एक चहल पहल वाली ऊंची हवेली थी जिसमें कई लोग रहते थे और ना जाने कई नौकर चाकर थे, लेकिन सब लोग अच्छे से रह रहे थे। उसी घर में एक राजू नाम का नौकर था जो बड़ा आदमी बनना चाहता था। राजू के पास विक्रम आता है और वह राजू से कहता है, राजू, यह क्या सुस्ती हो रही है? अभी तक आंगन साफ नहीं हुआ। माफ कीजिए मालिक, अभी पूरा कर रहा हूँ। विक्रम गुस्से में चला जाता है। राजू सिर झुकाकर फिर से झाड़ू लगाने लगता है। अंदर से मालकिन की आवाज आती है, राजू जल्दी से आओ, किचन में बर्तन धोने हैं। और अभी तो बाहर क्या कर रहा है? तू अभी तक आंगन साफ नहीं कर पाया। राजू जल्द से झाड़ू छोड़कर किचन की तरफ भागता है। धीरे क्यों काम कर रहा है? क्या तेरे हाथ पैर जवाब दे चुके हैं? नहीं मालकिन, पूरा कर रहा हूँ। अरे झाड़ू लगाई है इसीलिए थोड़ा थक गया था, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अभी सारे बर्तन धो दूंगा। तभी घर की छोटी बेटी पायल वहां आती है। छोटी माँ, आप राजू भैया को इतना मत डांटो। दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उन्हीं पर चिल्लाते रहते हो। चुप रहो पायल, ये नौकर है, नौकर की तरह ही रहेगा और ये मालिक थोड़ी ना बनेगा इस घर का। राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चुपचाप काम में लगा रहता है। रात का समय राजू थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटा है। बगल में दूसरा नौकर रामलाल बैठा है। राजू, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? ये लोग तुझे कभी इज्जत नहीं देंगे। तू बेफालतू में इतनी मेहनत करता रहता है। मैं बस अपना पेट पालने और एक दिन बड़ा आदमी बनने का सपना देखता हूँ। गरीब का सपना कभी पूरा नहीं होता भाई, तुम खामखा अपना समय बर्बाद कर रहे हो। एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा भाई, बस तुम आगे देखना मैं क्या क्या करूंगा। राजू की आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। उसकी आंखों में एक नया सपना जागता है। अगले दिन सुबह होते ही राजू झाड़ू लगा रहा था, तभी रामलाल उसके पास आता है और उससे मजाक में कहता है, भाई तू कितना काम करेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। अरे थोड़ा काम कम कर लिया कर। भाई मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है रामलाल, मैं बस एक मौका ढूंढ रहा हूँ। ये बात तो सच है कि मेहनत करके आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन तू कौन सा मौका ढूंढने की बात कर रहा है? कुछ भी जिससे मैं अपनी किस्मत बदल सकूं और एक बड़ा आदमी बन सकूं। राजू, जल्दी से बाजार जा और यह सामान ले आ। मुझे जल्दी से यह सामान यहाँ चाहिए। राजू तुरंत बाजार जाने लगता है। राजू बाजार में पहुंच ही पाता है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है जो ठेले पर फल बेच रहा होता है। बाबा जी कैसे हो? और बाबा आपका धंधा कैसा चल रहा है? बेटा, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मैं ज्यादा माल नहीं बेच पाता हूँ और इस धंधे से तो मेरा घर भी नहीं चल पा रहा है। राजू सोच में पड़ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। अगर मैं इसे फल लेकर हवेली में बेचूं, तो मालिक के घर वालों को ताजा फल मिलेंगे और मेरा भी कुछ फायदा हो सकता है। बाबा जी, आप मुझे 2 किलो फल दे दो। राजू कुछ फल खरीदता है और घर की तरफ बढ़ जाता है। राजू फल लेकर आता है और सीधा किचन में जाता है, जहां मालकिन बैठी होती है। मालकिन, आज बाजार से ताजे फल लाया हूँ। ये बाकी दुकानों से अच्छे और सस्ते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मैं रोज ला सकता हूँ। मालकिन जब उन फलों को देखते हैं तो उसे भी वह फल बहुत अच्छे लगते हैं और वह राजू से कहती है, वाकई बहुत ताजे और मीठे लग रहे हैं। कितने के लाए हो? बाजार से सस्ते हैं और अगर आप कहे तो मैं रोज ला सकता हूँ। अरे बूढ़े बाबा है, वह बहुत सस्ते में दे देते हैं। ठीक है, रोज के ताजे फल हमें चाहिए, कल से ज्यादा मात्रा में लाना। मालकिन की ऐसी बात सुनकर राजू की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। राजू जल्दी उठकर बाजार जाने के लिए तैयार होता है। रामलाल उसे देखता है और चौंक जाता है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? आज तुझे कोई काम नहीं सौंपा गया है। मैं बाजार जा रहा हूँ। कल जो फल लाया था वह मालकिन को पसंद आए। अब मैं रोज लाऊंगा।
और पैसे भी बचा सकूंगा। और यहां मेरी किस्मत को पलटने का पहला कदम है। अरे वाह, नौकर से व्यापारी बनने की तैयारी। चल अच्छा है, शायद तेरी बात सही हो जाए। कोशिश तो कर रहा हूं, मेहनत करूंगा तो किस्मत भी बदलेगी और भगवान चाहेगा तो जल्दी ही बदल जाएगी। राजू बिना समय गंवाए बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार में फलों का ठेला राजू बुजुर्ग फल वाले के पास पहुंचता है। बाबा, आज मुझे कल से ज्यादा फल चाहिए क्योंकि मेरी मालकिन को वो फल बहुत पसंद आए हैं। बेटा, तेरा भला हो। तेरा आना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। मैं तुझे ताजे फल दूंगा और थोड़ा सस्ता भी कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आप मेरे लिए इतना कर रहे हो। राजू ज्यादा मात्रा में फल खरीदता है और हवेली की ओर लौटता है। राजू फलों की लेकर किचन में पहुंचता है। मालकिन फलों को देखकर खुश होती है। बहुत बढ़िया राजू, ये फल ताज़ा है और बाजार से भी सस्ते आगे से रोज लाया कर। जी मालकिन, अब मैं रोज लाया करूंगा। राजू अपनी कमाई के कुछ सिक्के देख रहा है। रामलाल पास आकर देखता है। अरे तूने तो सच में पैसे कमाने शुरू कर दिए। अब तो तू सच में बड़ा आदमी बन जाएगा। बस ऐसे ही मेहनत करते जा। यह तो बस शुरुआत है रामलाल भाई। मैं आगे और बढ़ूंगा और जल्द ही बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन तू नौकर ही तो है, कितना कमा लेगा? जब तक मेहनत करूंगा कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा और मेहनत से ही कुछ मिलेगा। राजू की आंखों में सपने हैं। उसे एहसास हो रहा है कि यह उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। सुबह का समय राजू ताजे फल लेकर हवेली में घुसता है। वह अंदर जा ही रहा होता है कि मालिक सेठ धनराज बाहर निकलते हैं। यह कौन है और ये क्या ले जा रहा है? मालकिन सामने से आती है और मुस्कुराते हुए जवाब देती है। यह राजू है। ये रोज हमारे लिए ताजे फल लाता है। बाजार से अच्छे और सस्ते होते हैं और ये फल बहुत मीठे भी हैं। अरे वाह, अच्छा काम कर रहा है ये लड़का। चलो, ऐसे ही तुम अच्छे और ताजे फल ले आना। मालिक, मैं व्यापार करना चाहता हूँ और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, अगर तुम व्यापार करना चाहते हो तो एक मौका देता हूँ और तुम उस मौके को किसी भी हालत में गंवाना मत। जी मालिक, मैं किसी भी हाल में उस मौके को नहीं गंवाऊंगा। मेरे होटल के लिए रोज ताजे फल की जरूरत होती है। अगर तुम समय पर अच्छे फल पहुंचा सको तो मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकता हूँ, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो यह मौका छिन जाएगा। जी मालिक, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। राजू तेजी से बुजुर्ग फल वाले के पास पहुंचता है। बाबा, मुझे अब और ज्यादा फल चाहिए। सेठ जी ने मुझे अपने होटल के लिए ऑर्डर दिया है। वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं तुझे सबसे अच्छे फल दूंगा। तुम्हारे चलते मेरे भी सारे फल बिक जाते हैं। राजू उन फलों को एक ठेले पर रखता है और होटल के लिए निकल पड़ता है। राजू ठेले पर फल लेकर होटल पहुंचता है। वहां सेठ धनराज पहले से खड़े होते हैं। सेठ धनराज उन फलों को देखकर राजू से कहता है, ये फल बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत मीठे और स्वादिष्ट भी होंगे। अभी मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। अरे वाह भाई राजू, अब तो तुम एक ना एक दिन बड़े आदमी बन ही जाओगे, क्योंकि अब तुम रोज एक पोटली में पैसे लाते हो और भगवान ने चाहा तो तुम्हें अब कुछ भी समय नहीं लगेगा और तुम बड़े आदमी बन जाओगे। हाँ भाई, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और जल्द से जल्द बड़ा आदमी बनने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह होते ही राजू अपने फलों का ठेला लेकर आंगन में खड़ा था और वह उन फलों को होटल ले जाने वाला ही होता है। तभी वहीं पास में खड़ा विक्रम राजू से कहता है, ओए राजू, बहुत उछल रहा है। तू नौकर होकर बिजनेस करेगा? अरे पहले तू एक ही काम कर ले। तू नौकर है तो पहले नौकर का काम कर ले। जब तेरे पास थोड़े बहुत पैसे जाए तो तू यह नौकर का काम छोड़ देना और अपना बिजनेस करना, समझा क्या? मालिक, मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं और मैं दोनों काम एक साथ करना चाहता हूं। लेकिन मालिक, ऐसा भी तो नहीं है कि मैं घर का काम ना करता हूं। अरे मालिक, पहले मैं घर का सारा काम कर देता हूं
उसके बाद अपने दूसरे काम के लिए निकल जाता हूँ। मेहनत देखता हूँ कब तक चलती है तेरी दुकान। मैं अभी तेरे इन फलों को इधर उधर फैला देता हूँ, फिर देखता हूँ तू अपना ठेला कैसे लेकर जाएगा। नहीं मालिक, आप ऐसा मत करो। कृपया करके आप मेरे फलों को इधर उधर मत फैलाना। विक्रम राजू की एक भी बात नहीं सुनता है और उसके ठेले को पलट देता है। राजू बेचारा अपने फैले हुए फलों को जैसे तैसे ठेले पर रखकर फिर से होटल की ओर निकल पड़ता है। राजू होटल के बाहर खड़ा होकर सेठ धनराज जी से कहता है, मालिक, मैं फल ले आया हूं और अब आप इन्हें अपने नौकरों से कहकर अंदर भिजवा दें। और फल बिल्कुल ताजे, मीठे और अच्छे हैं। राजू, तुमने कल अच्छे फल नहीं पहुंचाए थे। किचन से शिकायत आई है कि फल सड़े हुए थे, इसलिए हमने ऑर्डर रद्द कर दिया। और आज के बाद तुम यहाँ फल लेकर मत आना। मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। मालिक, मैंने सबसे अच्छे फल दिए थे और उनको मैं अच्छी तरह से देखा था। उनमें मुझे कोई खराबी नहीं मालूम हुई थी, इसीलिए मैंने वह आपको फल दिए थे। नहीं राजू, मैं तुम्हारे यह फल नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मेरे होटल पर आने वाले व्यक्तियों की तबीयत खराब हो गई तो फिर उसका जुर्माना कौन देगा। राजू समझ नहीं पाता कि यह कैसे हुआ। तभी होटल के एक नौकर से उसे पता चलता है कि रात को कोई होटल की रसोई में आया था और फलों में खराबी कर दी थी। यह जरूर विक्रम मालिक की साजिश है। वही मेरी इस तरक्की से जल रहे हैं और उन्होंने आज मेरे सारे फल खराब करने की भी कोशिश की थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा और एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। राजू की आंखों में गुस्सा और दुख छलकता है, लेकिन बेचारा नौकर होने के नाते विक्रम का कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए बेचारा चुपचाप रहता है। राजू घर आता है और तुरंत विक्रम से कहता है, मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे धंधे में टांग अड़ा रहे हो? मालिक, आपने ही होटल में फलों को बदल दिया और मालिक को ऐसा लगा कि मैंने उन्हें फल खराब दिए थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मालिक। मैं एक गरीब हूं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। अरे तू धीरे धीरे अपनी औकात भूल रहा है। तू एक नौकर है और इस घर में नौकर की तरह काम कर, कोई बिजनेस करने की कोशिश मत कर। और अब तो कहीं भी फल नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि तेरा में मकसद था मेरे होटल में फल पहुंचना, लेकिन अब मैंने तुझे वह भी छीन लिया है। विक्रम की बात सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को रोककर चुपचाप खड़ा रहता है और मन में सोचता है कि विक्रम उसे कितना भी गिराने की कोशिश करे, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा होकर ही मानेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाएगा। शाम को राजू उदास खड़ा होता है। अभी उसे उदास देखकर रामलाल उससे पूछता है, अरे भाई राजू, रोज तो तुम अपने पैसों की पोटली लेकर अपने सपनों के बारे में सोचते थे, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है और तुम ऐसे उदास क्यों खड़े हो? भाई क्या करूं? जब मैंने मेहनत की और मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया तो मुझे तरक्की करता देखकर जलने वाले लोग मेरे धंधे में टांग अड़ा रहे हैं। भाई, आज सुबह ही विक्रम ने मेरे फलों का ठेला उलट दिया और जो मैं कल फल होटल में दे आया था, विक्रम ने उन्हें भी खराब कर दिया। और अब होटल को मेरे पास से फल नहीं जा सकते ऐसा कहा है सेठ धनराज जी ने। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई, विक्रम ने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन तुम एक बात याद रखना कि जब तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल भी मिलेगा और जलने वाले लोगों को सजा भी मिलेगी। अरे तुम मेहनत कर रहे हो, तुम एक बार फिर से कोशिश करके देखो, शायद इस बार कामयाब हो जाओ। हाँ भाई, मैं चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि लोग किसी से जलते हैं जब वह तरक्की करने लगता है। इसका मतलब अब मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, क्योंकि लोग मेरे से जलने लगे हैं और मैं कल ही जाऊंगा और फिर मैं कुछ फलों को खरीदकर कहीं शहर में बेचूंगा और फिर देखता हूं कि यह विक्रम मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। अगले दिन सुबह होते ही राजू बाजार के लिए निकल पड़ता है।
और क्या हाल है बाबा जी, ठीक तो हो ना आप? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? अरे बाबा जी, अब आपको क्या बताएं कि मेरे मालिक के बेटे विक्रम ने मेरे सारे फलों को कल बिखेर दिया था। होटल के फलों में गड़बड़ी कर दी, जिससे कि अब मुझे होटल के लिए फल का ऑर्डर नहीं मिलेगा। और बाबा जी, अब मेरे पास पैसे भी बहुत कम बचे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना दोबारा धंधा नहीं चला पाऊंगा और नौकर बनकर ही मर जाऊंगा। अरे बेटा, इस विक्रम ने तुम्हारे साथ तो बहुत गलत व्यवहार किया है, लेकिन तुम हार मत मानना। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें फ्री में फल दूंगा, जिन्हें तुम बेच लेना, और जो भी तुम्हें थोड़े बहुत पैसे मिले उनमें से तुम मुझे पैसे बाद में दे देना। और जब तक तुम बड़े आदमी नहीं बन जाते तब तक मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ दूंगा। उसके बाद तुम मेरा साथ देना। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा। लेकिन आप देखना, अब मैं बहुत जल्दी बड़ा आदमी बन जाऊंगा और फिर मैं आपको एक तोहफा दूंगा। राजू ने बूढ़े बाबा से फल ली और एक शहर की रोड पर बेचने लगता है। फल ले लो, फल ताजे ताजे फल, बड़े मीठे फल हैं और सस्ते भी हैं। एक खाओगे बार बार आओगे। अरे एक बार फल लेकर तो देखो। कुछ देर बाद उसके पास एक ग्राहक आता है और वह राजू से कहता है, भाई साहब, तुम्हारे फल तो बहुत अच्छे और ताज़ा दिखाई दे रहे हैं। तुम ऐसा करो, मुझे 2 किलो फल दे दो। हाँ भाई, अभी आपको 2 किलो फल दे रहा हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और उसके सारे फल तेजी से बिकने लगते हैं। अगले दिन सुबह होते ही उसके पास वही होटल का नौकर आता है, जिसने उसे बताया था कि किसी ने फल खराब किए हैं, और वह जाकर उससे कहता है, अरे भाई साहब, तुम मुझे 5 किलो फल दे दो। होटल में फलों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है भाई, मैं अभी दे रहा हूँ। फिर वह नौकर ले जाकर सामने रखता है। उन फलों को देखकर सेठ धनराज उससे कहते हैं, अरे भाई रामू, तुम ये फल कहाँ से लाए हो? ये फल देखने में कितने ताजा और मीठे लग रहे हैं, और ये कितने रुपए किलो दिए हैं? मालिक, यह फल वही आपका नौकर बेच रहा है जिसे अपने यहाँ फल लाने के लिए मना किया था। मालिक, मैं आपसे कहा था कि उसके फल खराब नहीं थे। अरे उसके फल खराब किए गए थे। रात में कोई आया था और सारे फल खराब कर दिए थे। हाँ रामू, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह फल खराब कैसे दे सकता है, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यह किसी की साजिश होगी जिसने उसके फल खराब किए थे। लेकिन अब उससे कह देना कि वह रोज फल यहाँ लेकर आए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेकर आए। वह आदमी राजू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राजू को बहुत दुख होता है। लेकिन अब उसे खुशी भी थी, क्योंकि उसे वो होटल का फिर से ऑर्डर मिल गया था। राजू दौड़कर उसे बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसको सुनकर वह भी बहुत खुश होता है। अब दोनों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, क्योंकि अब राजू के सामने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। अगले दिन सुबह होते ही राजू कुछ फलों को ठेले पर लादकर होटल की ओर जाता है। मालिक, ये लो बिल्कुल ताजा और मीठे फल, इनमें कोई खराबी नहीं होगी। आप चेक कर सकते हैं। नहीं राजू, मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम मुझे अच्छे फल ही दोगे। वह तो उस दिन किसी ने तुम्हारे फल खराब कर दिए थे, और मुझे लगा कि तुम जो फल लाए थे वह खराब थे। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और अभी मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ। राजू अब रोज फल ले जाता और पैसे लेकर वापस चला आता। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। अब राजू के पास इतने पैसे थे कि उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लिया था, और उन बूढ़े बाबा के लिए भी एक अच्छा सा घर बनवा दिया था। फिर एक दिन विक्रम शर्मिंदा होकर राजू से कहता है, मुझे माफ करना राजू, मैं तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है, लेकिन अब मुझे यह पता चल चुका है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि वह कुछ भी करके आगे बढ़ सकते हैं। अरे मालिक, अब आप मुझसे माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा करोगे? चलो कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी है कि आप ये बात समझ गए। इस तरह राजू में उस बूढ़े बाबा से मिलकर अपनी जिंदगी को संभाला और उनकी जिंदगी को भी संवार दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें।